दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर अड़ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं और बरेली सिटी मजिस्ट्रेट, आपको बता दें कि बरेली के डीएम के ऑफिस के बाहर बैठ चुके हैं और उनके फेवर में कुछ वकील इकट्ठा हो गए और उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा दिया कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। योगी जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनको शंकराचार्य कहा जा रहा है, उनका अपमान किया है और उसी से आहत होकर मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि उनके इस्तीफे को स्वीकार करने से पहले उन पर विभागीय कार्रवाई हुई और उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब मुझे सस्पेंड क्यों कर दिया, मैं इसको लेकर कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश के ऐसे हालात हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? उत्तर है नहीं। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था पंडित पागल हो गया है। कौन सी विचारधारा का ब्राह्मण विचारधारा है? पंडित जो आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था पंडित पागल हो गया है? मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है, करंट जो सरकार है खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर बैंक के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। मेरा प्रश्न है ये अपने जिलाधिकारी महोदय से कि कौन से ऐसा विचारधारा का व्यक्ति उनसे फोन पे बात कर रहा था जो निर्देश दे रहा था कि पंडित पागल हो गया है। आप सोच रहे हैं कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसका नाम उजागर करें। डीएम साहब यहाँ स्वयं आए और मेरे अगर डीएम साहब मना करते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप स्वयं यहाँ बनारस से उत्तर प्रदेश में सांसद हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति विचारधारा है? आपको सब समाज आपको वोट देता है, सब आपके साथ है। कल कहा गया था आपको मनाने की कोशिश की गई अधिकारियों ने कल जिलाधिकारी महोदय ने बड़े सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, ऐसा तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड निर्माण के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और एक आदमी अपनी जाति के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहा है जिस पर अभी शंकराचार्य होने की आशंका है, जिस पर योगी आदित्यनाथ, जो कि एक मुख्यमंत्री मात्र नहीं है, एक गोरक्षपीठ जिनसे करोड़ों लोग जुड़े हैं, उस गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, बहुत लोगों के वो गुरु की श्रेणी में हैं, गुरु हैं। और ऐसे व्यक्ति को कोई ये कह दे मैं तो उसको हिंदू नहीं मानता, वो तो बाबर है, वो तो संत ही नहीं है, और तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हमेशा विवाद में रहता है, जिसने धारा 370 के विरोध में बातें बोली, जिसने हमेशा, आप देखिए कि योगी जी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की, तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद उनकी जांच की मांग कर रहे थे। उल्टा सीधी बात करनी है। और अब ये जिस तरह से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री, इनको अब अपनी जाति दिखाई दे रही है और इसीलिए ये जातिगत एंगल को हवा देना चाहते हैं। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और आप देखेंगे कि इस तरह की नौटंकी ज़्यादा चलेगी। पिछले काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश का एक मुट्ठी भर ब्राह्मण, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी सिद्ध करने पर लगे हुए हैं। आपको याद होगा विकास दुबे नाम का जब गैंगस्टर मारा गया, गाड़ी पलट गई, तब ये पूरे ब्राह्मण उसके साथ खड़े हो गए और कहा साहब देखिए योगी जी हैं तो ब्राह्मण था वो, इसलिए मार दिया। भाई कोई बदमाश जो है, उस बदमाश का क्या अंत होना चाहिए ये उनसे पूछना चाहिए जिनको उन्होंने मारा। ये जो विकास दुबे है, पुलिस के डीएसपी लेवल के एक व्यक्ति को उसने मारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएसपी रैंक के व्यक्ति को उसने मारा, उसकी हत्या की। और इतना ही नहीं, ऐसे अनेक लोगों की हत्याएं कर दी, जमीनें हड़प ली, उनसे पूछो जाके।
कि विकास दुबे क्या था, वो तो राक्षसों की श्रेणी में है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि रावण भी बहुत विद्वान थे, 72 लोकों पे शासन था, लेकिन अगर कुछ गलत काम किए उसके कारण से आज तक कोई अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखता। मतलब ब्राह्मण होने से कोई, जितने ब्राह्मण देश के अंदर हैं अपने बच्चों का नाम रावण क्यों नहीं रखते? वो तो बहुत श्रेष्ठ और शिव जी का भक्त था अनन्य। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि यदि कोई गलत रास्ते पर है, कोई गलत काम कर रहा है जो धर्म की श्रेणी में नहीं आता, जो अधम की श्रेणी में आता है, उस व्यक्ति का साथ कभी भी समाज ने नहीं दिया। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि जातियों में बांटकर लोगों को राज करने के लिए कुछ राजनीतिक दल इसी तरह की बातें करते हैं। इसी में ये अलंकार अग्निहोत्री अपनी हदों को पार करते हुए अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। इनसे कोई ये पूछे कि भैया उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है? खाली एक फर्जी बाबा बैठा है जो एक मुख्यमंत्री का अपमान करता है, जो नियम कायदे नहीं मानता, जो पुलिस की व्यवस्था नहीं मानता। माघ मेले में प्रयागराज के अंदर हजारों की संख्या में साधु सन्यासी हैं, शंकराचार्य भी हैं, जगतगुरु भी हैं, और वो सब पैदल चल करके स्नान करके आते हैं। बात पैदल और गाड़ी की है नहीं, बात व्यवस्था की है। और उस व्यवस्था में आप नहीं चलते हो, देश का कानून नहीं मानते, प्रदेश का कानून नहीं मानते, और आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानते हो कि आप सबकी बेइज्जती करोगे। मोदी का अपमान, अमित शाह का अपमान, योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री का भी कोई अपमान करे तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है। लेकिन एक भगवाधारी संत का सम्मान रखते हुए पुलिस सुरक्षा में लगी है और उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन उसकर अगर पक्ष में कोई अधिकारी, और वो भी पीसीएस अधिकारी, ये कहकर इस्तीफा दे रहा है कि उनका अपमान किया गया है, तो इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये एक राजनीतिक तरीका है, ये एक राजनीतिक एजेंडा है जिसमें समाजवादी पार्टी पीछे से खड़ी हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। क्योंकि योगी की लोकप्रियता इस कदर है कि 2027 के चुनाव में बाकी किसी की दाल गलनी ही नहीं है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी जी का अपमान किया, आप सोचिए, पत्रकार हैं अमित यादव, वो एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं योगी तो मतलब संत ही नहीं है, संत मत बोलो उसे, एकदम गुस्सा हो गया। दूसरा आपको बता दूं कि एक पोस्ट डाला अपूर्वा सिंह हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर, और वो उस वीडियो में बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ अकबर का बेटा है, योगी आदित्यनाथ हिमायू है, योगी आदित्यनाथ औरंगजेब है, वो तो हिंदू कहलाने लायक नहीं है। उसको वो ढोंगी बोल रही हैं। मैं तो ऐसा शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन अपूर्वा सिंह ने लिखा ढोंगी अभिमुक्तेश्वरानंद। अब मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जगतगुरु हैं कि नहीं, मैं इस विवाद में पड़ता ही नहीं। मेरे हिसाब से वो एक महंत और संत हैं, भगवाधारी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, इसीलिए आदरणीय और पूजनीय हैं। इस विवाद में क्या पढ़ना कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं। भाई एक संत तो हैं, तो उनका सम्मान भी होना चाहिए, उनको भी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन उनको आगे रखकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो देखिए किस कदर हैं कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आप कहेंगे कि साहब राष्ट्रपति शासन लगा दो तो लग जाएगा। इनको भी पता है कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, लेकिन एक एजेंडा चलाना है और पूरे देश में ये दिखाना है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण योगी से नाराज है। तो भाई अकेले आप ब्राह्मण नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में ब्राह्मण रहते हैं जो योगी आदित्यनाथ के हमेशा साथ खड़े हैं। तो भाई डिप्टी सीएम आप देखिए ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश के। तो आप ब्रजेश पाठक जी को इग्नोर करते हुए अगर ये कहें कि साहब वो ब्राह्मण विरोधी हैं, कहाँ उनको कोई कमी है, सबसे बढ़िया मंत्रालय दिया हुआ है और खुलकर घूमते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों का जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगी। और ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा। सुनिए आप क्या कहा योगी जी ने। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे
कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला, यानी कल्पवासी आते थे, कुछ पूज्य संत जाते थे, इनकी संख्या सीमित होती थी 10 लाख 15 लाख तक। मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, कल्पवासियों ने, पूज्य संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया। बसंत पंचमी के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। निरंतर वहां पर श्रद्धालु देश और दुनिया से आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि डबल इंजन की सरकार उसे सुरक्षा भी देगी, सुविधा भी देगी। और सुरक्षा और सुविधा की गारंटी क्या मिली? लोग आज प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, गोरखपुर में, मां विंध्यवासिनी के धाम में, नैमिषारण्य में, ब्रज तीर्थ में अपार भीड़ लगी है, अपार भीड़ लगी। अभी मैं परसों ही श्री बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन गया था, क्या भीड़ थी। बहनों और भाइयों, विकास की इस यात्रा को अनवरत बनाए रखने की आवश्यकता है। सुरक्षा के इस माहौल को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और विकास की प्रक्रिया जब एक साथ आगे बढ़ेगी तो विकसित भारत के जो संकल्प हैं उनको हम पूरा करने में सफल होंगे। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ऐसे लोगों पर प्रहार किया है जो जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हो या कोई अन्य वर्ग, वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। योगी जी ही 2027 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये नाटक नौटंकी किसी की चलने वाली नहीं है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।